हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका फिजिक्स के इस नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग जो है लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस कितनी तरह की होती हैं, लेंस कितने प्रकार की होती हैं और लेंस किसे कहते हैं, बेसिकली हम उन सभी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में जो है हम लोग अपवर्तनांक के बारे में पढ़े थे। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने यहाँ पर पिछला लेक्चर डाल दिया है, तो पिछला लेक्चर पहले देखिए, उसके बाद आप लोग आइए हमारे इस लेक्चर में। तो चलिए आज का लेक्चर जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है हमारा वो है लेंस। तो लेंस जो है एक पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है जो कि निश्चित ज्यामितीय द्वारा घिरा होता है। क्या है कहने का मतलब? कहने का मतलब है कि लेंस जो है एक पारदर्शी पदार्थ है। लेंस बेसिकली यही होता है, ये उत्तल लेंस होता है, आगे हम बताएंगे। तो लेंस एक पारदर्शी पदार्थ है जिसके आर पर हम लोग देख सकते हैं, उसे पारदर्शी कहते हैं। तो लेंस एक पारदर्शी पदार्थ है जो एक निश्चित ज्यामितीय द्वारा घिरा होता है। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि दो गोलीय या एक गोलीय तथा एक समतल द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को या पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखा जाए तो ये एक गोलीय और ये दूसरा गोलीय हो गया, या फिर हम एक गोलीय और एक समतल को लें। ठीक है, ये जो भी सतह है तो इसमें से हम लोग को लेंस प्राप्त होता है। कैसे? ये देखिए, यहां पर ये सतह है हमारे पास। इन सतहों में हम लोग जो है अगर इसको काट दें, यहां से अगर यहां से हम लोग काट देते हैं इस चीज को और इस चीज को यहां से काट देते हैं तो हमारे पास जो है हमारा एक लेंस प्राप्त होता है। ठीक है, यहां पर देखिए ये एक लेंस प्राप्त हो गया, ये भी एक लेंस है और ये भी एक लेंस है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दो गोलीय सतह या एक गोलीय तथा एक समतल सतह से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? लेंस। या फिर वह पारदर्शी पदार्थ जो एक निश्चित ज्यामितीय सतह द्वारा घिरा होता है उसे लेंस कहते हैं। तो यहाँ तक लेंस क्लियर हो गया, लेंस किसे कहते हैं और लेंस कितने तरह के होते हैं। अब वो देखिए, लेंस बेसिकली जो है दो तरह के होते हैं। पहला जो है उत्तल लेंस और दूसरा एक क्या होता है? अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस और इसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब जो हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस। और जो हमारा अवतल लेंस है उसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस, ये हम लोग दर्पण में भी पढ़े थे, ऐसा कुछ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? वही चीज हमारा यहाँ पर भी आता है कि उत्तल लेंस जो है अभिसारी लेंस कहलाता है एवं अवतल लेंस क्या कहलाता है? अपसारी लेंस। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए कि उत्तल लेंस आखिर है क्या। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि उत्तल लेंस क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अवतल लेंस क्या है। कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा तथा किनारे का भाग पतला होता है। तो अगर आप इस तरीका से लेंस को देखेंगे तो ये कुछ इस शेप का रहता है। अगर 3D में आप लोग दिमाग में सोचें तो लेंस जो है इस तरीका का रहता है कि उसका बीच का भाग या आगे का भाग जो होता है वो मोटा होता है, यानी कुछ ऐसा होता है। ये अगर आगे का भाग ले लें और जो हमारा सामने या किनारे का भाग होता है वो पतला होता है, यानी एक गोलाकार वृत्ताकार ऐसा है। ठीक है, ये है और यहाँ पतली पतली है किनारे और ये जो सतह है वो उभरा हुआ है। ठीक है, ये सतह क्या हुआ है? उभरा हुआ है, उठा हुआ है ऐसा। वो वैसा लेंस क्या कहलाता है? हमारा उत्तल लेंस कहलाता है।
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक बार फिर से सुन लीजिए। वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा एवं किनारे का भाग पतला होता है वह लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। मेन रूप से इसकी आकृति के आधार पर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। वैसे ही चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे अवतल लेंस को उसी के आधार पर। तो चलिए उसको अब डिफाइन करके हम लोग देखते हैं। वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा किनारे का भाग पतला वो क्या कहलाता था? उत्तल। लेकिन अवतल में क्या होता है? जस्ट उसके अपोजिट, कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला एवं किनारे का भाग मोटा हो। कैसे? यहाँ पे समझिए, हमारा अवतल लेंस ऐसा होता है। अवतल लेंस में आप लोग बेसिकली देख पा रहे होंगे कि जो किनारे का भाग है वो भी बीच का जो भाग है वो पतला है और जो किनारे का भाग हमारा है वो थोड़ा मोटा आकृति का है, जिससे कि हम लोग कह सकते हैं ये जो लेंस है वो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। और एक और चीज हम लोग पढ़े थे, ध्यान में अगर आप लोग को आ रहा होगा, दर्पण के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो दर्पण के बारे में जब हम लोग पढ़े थे तो क्या पढ़े थे कि उत्तल लेंस कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह ये वाला रहता है और इधर कलई किया रहता है। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। और ये रहता है हमारा अवतल लेंस, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। तो वही चीज अगर हम लोग इस पर ध्यान दिया जाए तो अगर हम लोग दो उत्तल दर्पण को मिलाने पर तो यानी कि ये जो है हमारा उभरा हुआ, अब दिमाग में आपको 3D फिगर इसका आ रहा है कि उत्तल लेंस अब कैसा हो गया। ये हमारा दर्पण है इस तरह का, ये दर्पण है उत्तल दर्पण और एक और उत्तल दर्पण है, दोनों को हम लोग मिला रहे हैं। तो किस तरह की आकृति प्राप्त होगी? किनारे किनारे से पतला होगा ना, और बीच में भाग जो रहेगा वो मोटा रहेगा। जाहिर सी बात है, अब आप लोग दिमाग में ये आ रहा होगा। जो अगर बच्चे पढ़े होंगे इसको ध्यान से तो वो दिमाग में आपको आ रहा होगा। और देखिए कि अब हम लोग अवतल लेंस की तरफ चले अगर, तो अवतल लेंस में हम लोग क्या पढ़े थे कि ये भाग जो है परावर्तक भाग वो क्या है? धंसा हुआ है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो अगर हम लोग दो अवतल लेंस को दो अवतल दर्पण को लेते हैं तो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो इस तरीका का बनने का मतलब है कि जो परावर्तक सतह है वो बाहर की ओर रहेगा इसका, लेकिन ये तो पारदर्शी पदार्थ होता है। लेकिन हम अगर मिलाएं, अगर दर्पण से इसका कंबाइन करें, इसको देखें उससे मिलाकर, तो दर्पण का परावर्तक सतह जो है अवतल में वो धंसा हुआ रहता है। तो अगर इस तरह से हम लोग मिलाते हैं तो इसका बीच का भाग पतला होगा कि नहीं होगा, और किनारे का भाग उभरा हुआ और मोटा जैसा रहेगा। किनारे का भाग समझ रहे होंगे, गोल अगर हम लोग बनता है इसका लेंस तो किनारे का भाग मोटा रहेगा ना, और बीच का भाग पतला धंसा हुआ रहेगा, अंदर की ओर पतला रहेगा। ये बात समझ में आ रहा होगा, इसका फिगर आपके दिमाग में आ रहा है। चलिए यहाँ तक समझ गए बात को। ये क्या रहेगा? ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा, ये इसका परावर्तक सतह। तो अब हम जब इसको लेंस बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगा। और पारदर्शी कहने का मतलब है कि प्रकाश जो है इसमें से गति करेगा। लेकिन मैंने अब इस तरीके से सीधे गति करवा दिया, इसका मतलब ये नहीं आप लोग समझेंगे कि इससे पूरे सीधी रेखा में गमन करेगा प्रकाश। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बारे में हम लोग और अगले टॉपिक में जानेंगे कि इससे प्रकाश जो है किस तरीके से गमन करेगी। जिस तरह से हम लोग दर्पण में पढ़ें उसी तरीक़े से लेंस में भी पढ़ेंगे कि जब मुख्य फोकस पर होगी, अनंत पर होगी, तो वस्तु कहाँ जाएगी, इस सभी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग लेंस को जाने थे। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। अब जो है यहाँ पर हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में पढ़ें कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं। अब जो है उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं और अवतल लेंस के कितने प्रकार होते हैं, उस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कि उत्तल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं और अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं। लेकिन वो लेंस तीनों हैं कौन कौन? 10th में बेसिकली इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ना नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बता दे रहा हूँ और आप लोग जान जाइए, समझ जाइए इस चीज़ को भी। तो उत्तल लेंस के जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। ये तीनों हैं क्या भाई? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि उभयोत्तल लेंस वैसा लेंस जिसका दोनों सतह, जो लेंस है हमारा उत्तल, उसमें 2 सतह होती है, एक इधर वाली सतह, एक दाईं सतह, एक बाईं सतह, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं। तो उभयोत्तल लेंस वैसा लेंस जिसकी दोनों सतहें उत्तल हो, इधर भी
ये भी उत्तल है लेंस और ये भी उत्तल है, यानी वैसी उत्तल लेंस जिसकी दोनों सतहें क्या हो, उत्तल हो, वह क्या कहलाती हैं, उभयोत्तल लेंस। और दूसरा नंबर है समतलोत्तल लेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैसी लेंस जिसका एक सतह समतल तथा दूसरा सतह उत्तल हो, वो क्या कहलाती हैं, समतलोत्तल लेंस। ठीक है। और तीसरा नंबर पे क्या है हमारा, अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस वैसा लेंस जिसका एक सतह अवतल तथा दूसरा सतह उत्तल, कुछ चांद की आकृति का ये लेंस होता है। ठीक है। तो ये होता है हमारा उत्तल लेंस का 3 प्रकार। ठीक। अब जो है हम लोग अवतल लेंस को देखते हैं। तो अवतल लेंस में भी 3 तरह के लेंस होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3। कौन कौन, तो एक उभयावतल लेंस, एक समतलावतल लेंस और एक उत्तलावतल लेंस। ये तीनों कुछ अजीब नाम आपको लगेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर आराम से आप लोग इसको पढ़ के याद कर लीजिएगा। एक है कौन, उभयावतल लेंस, दूसरा समतलावतल लेंस और तीसरा उत्तलावतल लेंस। पहला लेंस उभयावतल लेंस क्या है, उभयावतल लेंस वैसा अवतल लेंस जिसका दोनों सतह क्या हो, अवतल हो, इधर भी अवतल है और ये भी अवतल है, तो वैसा लेंस क्या कहलाएगा, उभयावतल लेंस। और दूसरा लेंस समतल अवतल लेंस जो है वो क्या कहलाएगा, तो वैसा अवतल लेंस जिसका एक भाग या एक साइड क्या हो, समतल तथा दूसरा क्या हो, अवतल। ठीक है, ऐसा कुछ, एक समतल और एक दूसरा अवतल। अब तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है उत्तलावतल लेंस। तो उत्तलावतल लेंस में क्या होता है कि वैसा अवतल लेंस जिसका एक भाग उत्तल हो, एक भाग उत्तल हो तथा दूसरा भाग क्या हो, अवतल हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उत्तलावतल लेंस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बेसिकली अवतल के 3 और उत्तल के 3 लेंस को समझा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या जानते हैं कि जो हमारा लेंस है उसको हम लोग गोलीय दर्पण लेंस भी कहते हैं, क्योंकि अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले समझाया कि अगर आप दर्पण को लेते हैं तो दर्पण को अगर एक दूसरे में मिलाते हैं तो उस तरीका सा एक लेंस तैयार हो जाता है हमारा। ठीक है, भले वो पारदर्शी होता है लेकिन लेंस जो है आर पार उसमें जा सकता है, दर्पण में नहीं जा सकता है। दर्पण में जो है सतह से टकराने के बाद दूसरी पथ पे लौट जाती है। ठीक है, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता है। लेंस में दूसरी पथ में जाती है लेकिन उससे गुजर के, उससे पार होकर। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो है गोलीय दर्पण लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। गोलीय दर्पण लेंस जो है हम लोग लेंस को भी कह सकते हैं, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि गोलीय दर्पण लेंस क्या है सर, तो गोलीय दर्पण लेंस भी जो है लेंस ही है। ठीक है, तो उससे महत्वपूर्ण पद हम लोग कुछ हैं, यहाँ पर हम लोग के लिए 4 पद दिए हुए हैं। सबसे पहला पद है वक्रता केंद्र, जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके थे, हमारे दर्पण वाले चैप्टर में भी पढ़े थे। और दूसरा नया टॉपिक है हमारा प्रकाशिक केंद्र। मुख्य फोकस भी हम लोग पढ़ चुके थे दर्पण में, लेकिन जो है हम लोग आज लेंस के मुख्य फोकस के बारे में जानेंगे। ठीक है, और जो है हमारा चौथा टॉपिक वो है लेंस का मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बारे में हम लोग दर्पण में भी जाने थे, लेकिन यहाँ पर जो है बेसिकली जानना। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र जो है लेंस जिस भी 2 गोलीय दर्पणों से बनी होती है उनसे उसकी जो केंद्र रहते हैं या उसका जो केंद्र होता है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे कि ये आपका कौन सा दिख रहा है लेंस, कोई बता सकता है, कमेंट कीजिए ये कौन सा लेंस है। ये जो है आपका अवतल लेंस है, अगर आप लोग बताएं तो बहुत सही बात है। और ये जो इसका केंद्र है, जिस गोलीय सतह से ये बना हुआ है लेंस किसी न किसी गोलीय सतह से बना है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो जिस गोलीय सतह से ये बना है उस गोलीय सतह का जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। यानी कि ये और हमारा ये दोनों क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जैसे कि ये एक हो गया और ये एक हो गया, ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जो इन दोनों की होगी वो क्या होगी, ये इनकी केंद्र बिंदु और इनकी ये केंद्र बिंदु क्या कहलाएगी, वक्रता केंद्र कहलाएगी।
ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग कहाँ थे? प्रकाशिक केंद्र पर। तो प्रकाशिक केंद्र सबसे पहले क्या किसको कहते हैं वो समझिए। लेंस होता है हमारे पास, दो तरह के लेंस होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। यही दो लेंस होते हैं हमारे पास, और तीसरा लेंस कोई होता है क्या? नहीं। तो लेंस के मध्य बिंदु को, लेंस का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र। ध्यान रखिएगा इस बात को कि लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। अब एक बात, इसको जो प्रकाशिक केंद्र और इसको सूचित करते हैं ओ से। क्या से सूचित करते हैं? ओ से। ध्यान रखिएगा इस बात को कि प्रकाशिक केंद्र को ओ से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब जो है इससे गुजरने वाली आपतित किरण, ठीक है, जो भी किरण आपकी प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी वह उसी पथ पे जाएगी। मैंने अभी क्या बताया था? अभी यहाँ पर बताया था कि लेंस से जो भी प्रकाश की किरण जाएगी वो उसी पथ पे नहीं जाएगी, सीधी रेखा में गमन नहीं करेगी, लेकिन उसका भी एक अपवाद है। जब वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तब वो सीधी रेखा में गमन करेगी, चाहे वो उत्तल में करे या अवतल में करे। बात यहाँ तक क्लियर है? सूचित किससे करते हैं? ओ से। और प्रकाशिक केंद्र होता क्या है? तो लेंस का मध्य बिंदु जो है प्रकाशिक केंद्र होता है। चलिए, मुख्य फोकस को जानने से पहले हम लोग लेंस के मुख्य अक्ष को जान लेते हैं, ताकि हम लोग को मुख्य फोकस और आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस का मध्य बिंदु। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाते हुए रेखा, जो सीधी रेखा जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वही रेखा क्या कहलाती है? लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, और यही चीज हमारा उत्तल के लिए भी हो जाएगा कि प्रकाशिक केंद्र से जो सीधी रेखा गमन करेगी वो क्या कहलाएगी? हमारी मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखिए मुख्य फोकस क्या कहता है? मुख्य फोकस कहता है हमारा मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। बात को ध्यान से सुनिएगा कि प्रतीत क्यों हो रहा है। यहाँ पे प्रतीत हो रहा है लेकिन इधर काटेगा। क्यों काटेगा? अभी देखो। यहाँ पर भी मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटते हुई प्रतीत होती है। तो सर जो है उत्तल लेंस में काटती हुई प्रतीत हो रही है? नहीं, उत्तल लेंस में काट रही है लेकिन अवतल लेंस में काटती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा क्यों? तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि जो हमारा उत्तल लेंस है वो अभिसारी लेंस है। उत्तल लेंस क्या है? अभिसारी लेंस। क्यों उसको अभिसारी कहते हैं? तो उत्तल लेंस में जितना भी प्रकाश की किरण जाती है वो जाने के बाद एक बिंदु पर आकर मिलती है। ठीक है, एक बिंदु पर आकर मिलती है या अभिसरित होती है। ठीक, इसीलिए जो है इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है कि जितना भी प्रकाश की किरण है वो सभी बाहर की ओर निकलती है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? अपसारी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अब बाहर की ओर जा रही है तो ये अनंत में कहीं पे भी एक दूसरे को काटेगी क्या? नहीं काटेगी। तो इसीलिए हम लोग प्रतीत करते हैं। तो यहाँ पर ये जो बिंदु हो गया ये क्या हो गया? मुख्य फोकस। और इसे क्या चीज से सूचित करते हैं? एफ से। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा एफ, इधर भी हो गया है। लेकिन एक और चीज यहाँ पर दिमाग में आप लोग को आना चाहिए कि मैंने क्या बताया है कि दोनों जो लेंस है वो दोनों का दोनों लेंस हमारा पारदर्शी है, यानी कि प्रकाश की किरण इधर से भी जा सकती है और उधर से भी आ सकती है। तो मुख्य फोकस दोनों तरफ बनना चाहिए कि नहीं? गौर करने वाली बात है कि जो प्रकाश की किरण है वो बाएं तरफ से भी जा सकती है और दाएं तरफ से भी आ सकती है। तो जो इसमें प्रतीत बाएं ओर हो रही है वो जब इधर से प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ पे भी प्रतीत होगी, है कि नहीं? होगी।
अब इधर से जब प्रकाश की किरण जा रही है तो यहाँ काट रही है, तो उधर से जब जाएगी तो श्योर है कि यहाँ काटेगी। तो क्या हम इधर वाले साइड को F1 और इधर को F2 नहीं कह सकते? दो अलग अलग हमारे लिए फोकस। तो लेंस के कितने फोकस होते हैं? 2। इस बात को ध्यान में रखना है कि लेंस के 2 फोकस होते हैं। किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी नहीं है? अगर परेशानी है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय।